हाल ही में आरबीआई ने कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं। वहीं अब आरबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई सहित 3 पब्लिक सेक्टर बैंकों पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है। लिस्ट में कौन कौन बैंकों का नाम है शामिल, क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उठाया ये कदम और क्या है इसके मायने, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है और इसकी अनदेखी होने पर सख्त कदम भी उठाती आई है। इसी कड़ी में आरबीआई ने रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन नहीं करने को लेकर पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहीं इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने दिशा निर्देशों से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाते हुए इसकी जानकारी दी। आरबीआई ने एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक ये जुर्माना लोन और एक ही ग्रुप में ट्रांजैक्शन से जुड़ी गाइडलाइंस को नहीं मानने पर लगाया गया है। आरबीआई ने बयान में बताया कि लोन्स एंड एडवांसेस, statutory and other restrictions और मैनेजमेंट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस एंड एक्सपोजर्स पर जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि ये पेनाल्टी 31 मार्च 2021 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाई गई है। वहीं आरबीआई ने दूसरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि लोन्स एंड एडवांसेस, statutory and other restrictions, केवाईसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट गाइडलाइंस 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, यानी कि 1,62,00,000 रुपए का जुर्माना लगा है। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपए की माइनॉरिटी पेनाल्टी लगाई गई है। वहीं आरबीआई ने एनबीएफसी सेक्टर की एक कंपनी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर एनबीएफसीज में धोखाधड़ी की निगरानी पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर 8,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी पर यह जुर्माना रेगुलेटरी नियमों को नहीं मानने के चलते लगाया गया है। इसका मकसद उनकी तरफ से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से की गई कार्रवाई में मुंबई के द कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं भी नहीं है। हालांकि आरबीआई की ओर से साफ कर दिया गया है कि ग्राहकों को इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बैंक के 96.09% ग्राहकों को उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बता दें, भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की बदौलत लोगों को बैंक में 5 लाख रुपए तक की जमा पर बीमा कवर मिलता है। वहीं आरबीआई की इस कार्रवाई से बैंकों के ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा। अगर आपका इन बैंकों में अकाउंट है, यानी कि एसबीआई, इंडियन बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक में, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय बैंक के नियम के मुताबिक जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है उनका पेमेंट उन्हीं बैंकों को ही करना होता है। इसमें अकाउंट खुलवाने वाले लोगों को ये रकम नहीं देनी होती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।